साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बंगाल में छठा चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि सुबह के 7 बज चुके हैं। छठे चरण के चुनाव में आज 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 306 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाले हैं। 14,480 मतदान केंद्र इसके लिए खासतौर पर बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक होने वाला है। इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 विधानसभा सीटों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर की 9 और पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। छठे चरण के चुनाव में बंगाल के 4 जिलों पर मतदान हो रहा है जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। इस चरण के अगर प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की किस्मत दांव पर है, जिनका आपको बता दें कि कौशानी मुखर्जी के साथ मुकाबला है। तृणमूल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक और चंद्रिमा भट्टाचार्य और माकपा नेता तन्मय भट्टाचार्य शामिल हैं। ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं एक-एक कर कैसे अलग अलग चरणों में वोटिंग हो चुकी है और आज छठे चरण के लिए 4 जिलों पर वोटिंग होने वाली है, जिसमें 43 सीटों पर सुबह 7 बजते ही मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण से होते हुए आज छठे चरण में बंगाल का चुनाव आ पहुंचा है। 2 और चरण इसके बाद बाकी हैं, जिसके बाद तय हो जाएगा 2 मई को नतीजे आने पर कि बंगाल किसका होगा। आज 4 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। कोरोना काल के बीच होने वाले चुनाव हर लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि तमाम सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाए जा रहे हैं। छठे चरण के चुनाव की कवरेज के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे कई सारे सहयोगी भी एक-एक कर जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में रहेंगी। इसके अलावा कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी नॉर्थ 24 परगना में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा अंकित गुप्ता नादिया में मौजूद है और नीरज पांडे नॉर्थ 24 परगना में हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र तिवारी बर्धमान में हमारे साथ मौजूद है। एक-एक कर सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले कुंतल, सुबह सुबह की तस्वीरें आपने पहले दिखाई उत्तर 24 परगना की, बहुत महत्वपूर्ण जिला ये। है कि कुछ 17 सीटों पर आज यहाँ चुनाव होना है और ये माना जाता है पश्चिम बंगाल में कि आपको अगर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर दखल लेनी है तो कहीं ना कहीं आपको दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिला पर जीत हासिल करनी है, क्योंकि दोनों जिला मिलाकर 64 सीटें और सुबह से आप देख सकते हैं किस तरह की कतारें। कोई भी इस तस्वीर में कोई बदलाव नहीं है। मैं पहले चरण के चुनाव जब कवर करने गया था बांकुड़ा में, वहां से लेकर ये छठे चरण का चुनाव है और सुबह से कितने लोग यहाँ लाइन पर हैं आप देख सकते हैं। यही है खास तस्वीर पश्चिम बंगाल की। चाहे कितना भी हिंसा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोग जो है बड़े अवेयर है और लोग मतदान करने के लिए सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में 80% से ज्यादा मतदान हर चरण के चुनाव में देखा गया। पिछले कई सालों से ये देखा गया है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सभी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। मास्क है चेहरे पर और सुबह सुबह देखकर ये अच्छा लग रहा है कि लोग बड़ी सख्ती से नियमों का पालन कर रहे हैं। और सुबह मैंने देखा 6:15 या 6:20 से ही काफी भारी संख्या में लोग पहुंचे और शायद इस बार लग रहा है कि उत्तर 24 परगना जिला में भी ये टर्नआउट देखकर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 80% से ज्यादा मतदान यहां भी होने वाला है। आज 17 सीटों पर चुनाव है और मैं जहां खड़ा हूं ये हावड़ा सीट है, काफी अहम है क्योंकि दोनों हेवीवेट उम्मीदवार हैं। एक है राहुल सिन्हा बीजेपी से और दूसरा ज्योतिप्रिय मल्लिक जो कि यहाँ से पिछले 2 बार के विधायक और मंत्री भी हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि ये सीट काफी अहम है और 17 सीटों पर देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ से लीड लेती है, लेकिन काफी अहम है उत्तर 24 परगना में चुनाव छठे चरण में। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए कुंतल। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में वो इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा, आपके आसपास की क्या तस्वीर है और आज के फेज की अगर बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के लिए कितना अहम? बहुत अहम है। एक और जहां पर आपको अभी तक तस्वीरें दिख रही हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं, उत्तर दिनाजपुर में कुछ अलग है। मैं इस समय हूँ ईटाघार विधानसभा में। पोलिंग पहला व्यक्ति अंदर जा चुका है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की हुई है, जिसका जितना संभव हो सके उसको फॉलो किया जा रहा है। महिलाओं की संख्या जितनी है उतनी ही पुरुषों की संख्या है। दरअसल ईटाहार, उत्तर दिनाजपुर, ये इन सारे इलाकों में हमेशा से ही हिंसा की तस्वीरें आती रही हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर अगर पूरे बंगाल में आज जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज वोट हो रही हैं, 14,000 के आसपास अगर बूथ हैं तो उनमें 1,500 से ज़्यादा सिर्फ उत्तर दिनाजपुर में ऐसे हैं जिन्हें हाईली सेंसिटिव करार दिया गया है। हाईली सेंसिटिव का मतलब है कि जो सुरक्षा व्यवस्था होगी उसमें अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात होंगे। ये हाईवे का इलाका है, इसलिए आसपास के लोगों को तो नहीं रोकने दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ बीएसएफ के या सेंट्रल फोर्सेस के जितने भी जवान तैनात हैं
उनके मद्देनजर याद रहे कि पिछली बार कूच बिहार में यानी कि उत्तर बंगाल में ही 4 लोगों की मौत हुई थी पुलिस फायरिंग में। उसके आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद अब अधिकतर इलाकों में ये ध्यान में रखा जा रहा है कि जितनी सुरक्षा व्यवस्था हो उतना ही ज्यादा ये पूरा प्रोसेस स्मूथली कंडक्ट किया जाए। जी, राजनीतिक हिंसा का दौर लगातार हम देख भी रहे हैं मनोज्ञा तस्वीरों के जरिए पश्चिम बंगाल में जारी है। आ चुकी छठे चरण का चुनाव हो रहा है, ऐसे में तमाम सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा गया है, कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखा जा रहा है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं नादिया से। अंकित, क्या तस्वीरें आपके आसपास आप देख पा रहे हैं? प्रतिमा, नादिया जिला क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। नादिया जिला इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यहाँ पर जो 9 सीटों पर मतदान हो रहा है, यहाँ पर पिछले चुनावों में 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस चुनाव में ये क्यों महत्वपूर्ण है? इस चुनाव में ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लगातार मतुआ वोटर्स की बात हो रही थी, जो लगातार SC/ST वोटर्स की बात हो रही थी, जिसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया था और खुद प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के कई नेता उस बयान का जिक्र करके कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ये दोनों ही मुद्दे नादिया जिले में काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो 9 सीटों पर जिन पर मतदान हो रहा है आज, यहाँ मतुआ वोटर बड़ी संख्या में है और हमको याद है खुद प्रधानमंत्री बांग्लादेश में गए थे और उस पर भी जमकर राजनीति हुई थी कि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया था कि मतुआ वोटर्स को प्रभावित करने के लिए बांग्लादेश से जाकर के सहारा लिया जा रहा है। तो इस तरीके के बयान भी हुए थे। तो मतुआ वोटर्स और दूसरा SC/ST वोटर्स इस जिले में महत्वपूर्ण है और इसी वजह से ये जिला महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार तो इन 9 सीटों पर 8 में तृणमूल ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के चुनावों में समीकरण बदला था और इस वजह से आज सबकी निगाह टिकी हुई है जिले पर भी। जी, बहुत शुक्रिया सब अपडेट के लिए। नीरज पांडे का भी रुख करना चाहूंगी जो कि उत्तर 24 परगना में मौजूद है। नीरज, ये जिला बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि 17 सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें इसी जिले में है इस बार के फेज में। क्या तस्वीरें अपने आसपास देख रहे हैं, क्या तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल प्रतिमा, तस्वीरें जो है उत्साहित करने वाली है। मेरे पीछे की जो कतार आप देख रहे हैं, ये कतार बहुत लंबी है। लोगों का ये सुबह 6:30 बजे से ही लोग यहाँ पे लाइन में आकर लग गए हैं। सिर्फ एक ही तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। दूसरी तरफ भी दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ ये लाइनें लगी हैं। ये लाइनें बताती हैं कि लोग कितना उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या उत्तर 24 परगना इस बार कुछ अलग गुल खिलाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत जोर लगा रही है। क्योंकि ये पूरा इलाका जो प्रेसिडेंसी इलाका माना जाता है और यहाँ की करीब 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जो इस बार डिसाइसिव हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में नुक्कड़ सभाओं और दूसरी जो छोटी छोटी सभाओं के जरिए यहाँ पे सेंध लगाने का प्रयास किया, क्योंकि माना जा रहा है कि यदि इन इलाकों में सेंध लगी तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोनों तरफ से यही जो एरिया है, खासकर कोलकाता और उसके आसपास का एरिया शहरी इलाका है जहां सबसे ज़्यादा टीएमसी की पकड़ मानी जाती है। अगर यहां पे सेंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल कामयाब रहे तब तो कुछ बन सकती है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। टीएमसी के लिए बहुत अहम है ये फेज क्योंकि पिछली बार 43 में से 32 सीटें टीएमसी ने अपने खाते में की थी, लेकिन इस बार